नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष पटेल प्रॉफिट फ्रॉम इट की ओर से फार्मा के इस डिस्कशन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, फार्मा का डिस्कशन इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमने फार्मा में पिछले 3 दशक में कई उतार चढ़ाव भी देखे हैं। कई मिस्टेक्स हमने की होगी, हम उस मिस्टेक्स का भी जिक्र करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से फार्मा की रैली या भूमिका हम लाभ भी ले सके। जैसे अभी ऑटो सेक्टर है दोस्तों, ऑटो में पिछले 2 साल से एक मंदी का माहौल है। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों, ऑटो भी एक समय पे जबरदस्त रैली में था। दोस्तों, वैसा ही हमने फार्मा में भी देखा था। फार्मा 2 दशक से जबरदस्त ग्रोथ में थे और कई भारत की भी छोटी छोटी कंपनियां ने बड़े बड़े रूप धारण कर दिए। फार्मा में कई कंपनियों ने बढ़िया वेल्थ क्रिएट करके दी। पर पिछले 5 साल में 2014-15 से एक म्यूटेड फेज फार्मा में हम लोगों ने देखा, जिसमें सेल्स प्रॉफिट ये दोनों जगह पे मार पड़ी। दोस्तों, अगेन फार्मा ने 2 साल पहले से वापस यू टर्न लिया हुआ है तेजी की ओर। तो आइए दोस्तों, डेटा स्टडी करें और चेक करें किस प्रकार से फार्मा डी ग्रोथ हुआ और अगेन फार्मा हाई ग्रोथ में है। कौन सी कंपनी लेनी चाहिए, हम आज के सेमिनार में डिस्कस करेंगे। होल फार्मा वर्ल्ड, कौन सी कंपनियां हैं जो जबरदस्त तेजी, जबरदस्त जिनका मार्केट कैप है, जिनका सेल्स और प्रॉफिट हाई है। कौन सी कंपनियां हैं जो कम डेप्थ वाली है, जिनके बढ़िया मार्जिन है, अच्छे रिटर्न ऑन इक्विटी है। कौन सी कंपनियां हैं जिन्होंने वेल्थ क्रिएट करके दी है और आने वाले समय में दे सकते हैं। कौन सी कंपनियों ने कितना पैसा कमा के दिया और करंट ट्रेंड क्या है। इन चीजों पे दोस्तों हम बात करेंगे। टाइटन योर सीट बेल्ट्स। वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडस्ट्रीज भारत की ये है, जो करीबन 8 लाख करोड़ का जिसका मार्केट कैप है लिस्टेड कंपनियों का। दोस्तों, अगर आप सारी कंपनियों को मिला दो, जितनी भी कंपनियां लिस्टेड है, करीबन 150 कंपनी लिस्टेड है, सबका मार्केट कैप अगर 8 लाख करोड़ होता है तो ये लोग करीबन 2.5 लाख करोड़ का धंधा करते हैं। जनरली मार्केट कैप और सेल्स एक जितना होता है जनरली। यहाँ पे आप देख रहे हो कि मार्केट कैप 8 लाख करोड़ का है, धंधा 2.5 लाख करोड़ का है, तो गैप है। प्रॉफिट इनके देखे तो सारी कंपनियों के टोटल करें करीबन 25,000 करोड़ के प्रॉफिट होते हैं। हालांकि 50% जो प्रॉफिट है ये फोकस टॉप 5 कंपनी से आ रहा है। तो हमें देखना होगा कि ये कौन सी टॉप 5 कंपनियां हैं जिनके वजह से मेजॉरिटी प्रॉफिट आ रहे हैं। दोस्तों, इनमें से 3 कंपनियां निफ्टी 50 में है, राइट। और डिविज को हम देख सकते हैं कि हो सकता है आने वाले 2-3 साल में डिविज लैब निफ्टी 50 में ऐड भी हो जाए। ये भारत का जो फार्मा क्षेत्र है, हम अगर इसे दुनिया भर के फार्मा बिजनेस से कंपेयर करें तो दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा फार्मा का मार्केट है यूएस। इसीलिए भारत की कंपनियां जो है वो यूएस में भी एक्टिव है। अब भारत की मेजॉरिटी कंपनी आप देखो तो सन फार्मा हो, लुपिन हो, डॉक्टर रेड्डी हो, ये सारे कंपनियां यूएस में भी धंधा अच्छा करते हैं। यूएस के बाद जापान और चाइना भी एक बड़ा मार्केट है। तो फाइजर दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, 170 ईयर्स ओल्ड। फाइजर अकेली दोस्तों 80,000 करोड़ का प्रॉफिट करती है। तो इंडिया की सारी कंपनियों को मिला दो, टोटल प्रॉफिट 25,000 करोड़। फाइजर अकेला दुनिया भर से 80,000 करोड़। तो ये जो गैप है ये हमको यहाँ पे नजर आ रहा है। लेकिन इंडियन कंपनीज बहुत बढ़िया ग्रोथ करती जा रही है। पिछले 2 डिकेड में हमने 20% CAGR का ग्रोथ भारत में देखा है। कई कंपनियां डेब्ट फ्री स्टेटस की है और अच्छे मार्जिन इन लोगों के हैं। मानेंगे पिछले 5 साल से म्यूटेड ग्रोथ था, लेकिन अब अगेन इस साल 11% ग्रोथ, पिछला साल भी 11% का ग्रोथ रहा। तो वापस यूटर्न फार्मा में है। आइए दोस्तों, कौन सी कंपनी लेनी चाहिए फार्मा में जो वेल्थ क्रिएट करके दे सके, ये चर्चा करेंगे। और मैं जानता हूं कई कंपनी ऑलरेडी आप लोगों ने ली हुई है, राइट। लेट अस चेक दिस डेटा।
आइए दोस्तों, अगर 150 लिस्टेड कंपनियां हैं भारत में, तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कौन सी कंपनी कितनी सक्षम है धंधा करने के लिए। क्योंकि पहली चीज क्या है, बिजनेस में फर्स्ट चीज क्या देखनी चाहिए, बिजनेस, कि भाई कौन सी कंपनी कितना धंधा कर पाती है, अपना मार्केट शेयर कितना बढ़ा पा रही है। फार्मा का पूरा वर्ल्ड इंडिया का अगर हम देखें, तो भारत में फार्मा कंपनियां दो हिस्सों में बटी हुई है। एक है मल्टीनेशनल कंपनीज, जिसमें आती है आपकी फाइजर, एबॉट फार्मा, सनोफी जैसी कंपनियां, जो दुनिया भर में जिनको अनुभव है बिजनेस का। और एक तरफ है इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी, जो है भारत की और दुनिया भर में धंधा करती जा रही है, और इंडियन मल्टीनेशनल भी बढ़िया काम कर रही है। ये सबसे पहला चार्ट आपके सामने जो है, ये है मार्केट कैप का। दोस्तों, भारत में मार्केट कैप देखे तो पूरा फार्मा वर्ल्ड मिलाओ तो 8 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। हालांकि 150 कंपनियां अगर 8 लाख करोड़ का मार्केट कैप देती है, तो खाली टॉप 15 कंपनीज 80% मार्केट कैप के लिए जिम्मेदार है। तो एक चीज तो तय है कि अगर टॉप 15 कंपनीज पे हम फोकस रखे, तो भी 80% मार्केट कैप पे फोकस हो गया। तो बाकी की 135 कंपनी पे फोकस नहीं भी रखेंगे, तो वैसे भी उनका कोई योगदान नहीं है, ना मार्केट कैप में, ना सेल्स में, ना प्रॉफिट में। राइट, तो सीधे सीधा आपका डिस्टिंग्विश हो जाता है कि मैं कहाँ पे आने वाले समय के लिए ध्यान दूं। ये जो लिस्ट आपके सामने है, आप देख सकते हो, सन फार्मा 15% मार्केट कैप के लिए अकेला रिस्पॉन्सिबल है। फिर आती है आपकी डॉक्टर रेड्डी, तीसरे नंबर पे डिविज लैब, चौथे नंबर पे सिप्ला, पांचवें नंबर पे औरोबिंदो, छठे पे टोरेंट फार्मा। दोस्तों, ये टॉप 1 2 3 4 5 6 7 कंपनियां देखो तो भी 50% से ज्यादा मार्केट कैप हो गया। इनमें से सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला, औरो फार्मा, ये सब तो निफ्टी में है। औरो हालांकि अभी निकल चुकी है। ग्रोथ अगर सिप्ला का भी इतना बढ़िया नहीं रहा, डॉक्टर रेड्डी का अगर ग्रोथ इतना बढ़िया नहीं रहा, तो हो सकता है हम ये दो कंपनियों को भी निफ्टी से आउट होता हुआ देखेंगे, जैसा हमने औरो को, लुपिन को निफ्टी से आउट होता हुआ देखा। और इन कौन हो सकता है, डिविज लैब। लेकिन चलो, ये तो बाद की बात है, देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है। जैसा आपने देखा कि 8 लाख करोड़ एक तरफ और 4 लाख करोड़ तो खाली ये टॉप की 5-6 कंपनियां कर रही है। तो सिर्फ इन कंपनियों पे फोकस रखो तो भी 50% मार्केट कैप आपकी जेब में है। दोस्तों, मार्केट कैप के अलावा अगर धंधा देखो, तो धंधा भी सन फार्मा 15% धंधे के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दोस्तों, सेकंड हाईएस्ट धंधा इंडिया में करता है औरो फार्मा, थर्ड सिप्ला, डॉक्टर रेड्डी, लुपिन, पिरामल। हालांकि पिरामल का प्रॉपर सिर्फ फार्मा का धंधा नहीं है, वो एक होल्डिंग कंपनी की तरह है। कैडिला, ग्लेनमार्क, जुबिलेंट, टोरंट, आल्केम, डेविस, ये सारी कुछ कंपनियां हैं। टॉप 80% अगर धंधा देखे, तो उसमें ये सब कंपनियां आ गई। इन कंपनियों का योगदान 80% सेल्स के लिए है। राइट, सो यू कैन बाइफरगेट, आप देख सकते हो। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 कंपनी मिलाओ तो 80% सेल्स। बाकी की 140 कंपनियां मिलाओ तो खाली 20% सेल। तो आपको पता चल चुका है कि बाकी 140% अगर खाली 20% धंधे के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो अभी उनको धंधा इतना बढ़िया नहीं कर रहे, मार्केट शेयर उनका लिमिटेड है। उसी प्रकार से अगर प्रॉफिट्स देखें, तो प्रॉफिट्स के लिए भी यही कुछ 6-7 कंपनियां रिस्पॉन्सिबल है। तो मेरे हिसाब से अगर सबसे पहले आपने ये सब बाइफरगेट कर दिया, तो सन फार्मा, औरो फार्मा, डॉक्टर रेड्डी, कैडिला, सिप्ला, पीएल, डिविस, आल्केम, ग्लेनमार्क, एलेंबिक फार्मा, कुछ ये टॉप की 7-8 कंपनियां 70% प्रॉफिट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इतना तो तय हो गया कि प्रॉफिट तो यही लोग कर रहे हैं। अब आपको कहां से पैसा मिलने वाला है, आपकी वेल्थ कहां से क्रिएट होगी, आपको डिविडेंड किधर से मिलेगा, प्रॉफिट में से। ये जानना जरूरी है कि पूरा फार्मा सेक्टर को मिलाओ तो कौन सी कंपनियों प्रॉफिट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये सारी कंपनियां। अब दोस्तों, हो सकता है कुछ कंपनियां डेब्ट फ्री हो, कुछ कंपनियों के मार्जिन अच्छे हो, लेकिन अगर वो कंपनियां धंधा नहीं करती है, प्रॉफिट नहीं करती है, तो फिर उनका मार्जिन क्या काम का मार्जिन आपको दोस्तों काम नहीं लग सकता है। उसी प्रकार से
जस्ट अ मिनट, फोन बंद करना भूल गया था, डिस्टर्ब हो जाते हैं हम लोग, राइट। उसी प्रकार से दोस्तों, मेन इंपॉर्टेंट थिंग, सारी चीजों से सबसे पहले धंधा और प्रॉफिट आती है, राइट। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी ये 10-12 कंपनियां बाइफरगेट करके लिस्ट बना दिया कि मैं अगर ये सोचता हूँ कि आने वाले समय में फार्मा सेक्टर बढ़िया ग्रोथ करेगा, तो ये टॉप की 10-15 कंपनी में से सिलेक्ट करेंगे, तो कम से कम ये लोग धंधा और प्रॉफिट दोनों कर रहे हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम ये देख सकते हैं कि चलो ये जो टॉप की कंपनियां हैं, ये कंपनियों में से कौन सी कंपनी है जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, यानी इसे कह सकते हैं हम लोग क्वालिटी एनालिसिस। क्वालिटी एनालिसिस यानी धंधा भी करे और क्वालिटी भी हो। दोस्तों अगर आप क्वालिटी एनालिसिस करो, तो ये जो ग्रीन ग्रीन कलर दिख रहा है आपको, जहां पे ये सारी वो कंपनी है जो अच्छा मार्जिन ले पा रही है। आप देख सकते हो टॉप पे डिविज लैब है, डिविज लैब का मार्जिन पूरे सेक्टर में बढ़िया है, तो इतना तय है कि धंधा भी अच्छा कर रही है, मार्जिन भी अच्छे है। एलम्बिक फार्मा, एबोट, अजंता फार्मा, फाइजर, एरिस, नाटको, ये नाटको के मार्जिन अच्छे पर धंधा कुछ नहीं कर रही है। एरिस के भी बिजनेस इतने बड़े नहीं है, राइट। तो जिनके नाम टॉप प्रॉफिट और सेल्स में थे, अगर उसी में से आप कुछ अच्छे मार्जिन करने वाली कंपनियां सिलेक्ट करो तो बढ़िया है, राइट। मार्जिन यानी मैं धंधा करता हूँ और वो धंधे में से मेरे घर प्रॉफिट भी मैं ले जा पाता हूँ। अच्छा मार्जिन दोस्तों किसका होता है? जो कम डेप्थ से ज्यादा प्रॉफिट कर पाता है, जो कॉस्ट इफेक्टिव मैनेजमेंट है, उन लोगों के मार्जिन अच्छे होते हैं। मार्जिन के अलावा जो मैंने यहाँ पे जो आपको एक लिस्ट दिया है, वो है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का। दोस्तों इंटरेस्ट कवरेज रेशियो यानी धंधा, सेल्स हुआ, सेल्स में से खर्चा निकाल दो, सेल्स में से खर्चा निकालने के बाद जो पैसे बचे, अब वो पैसे जो बचते हैं उसमें से अगर मुझे जो मैंने लोन ली हुई है वो लोन का इंटरेस्ट पे करना है, तो मैं कितना कैपेबल हूं इस लोन का इंटरेस्ट पे करने के लिए, ये कैपेबिलिटी चेक करता है, राइट। अब इंटरेस्ट कवरेज रेशियो अगर आप देखो तो उसमें भी डिविज लैब टॉप पे है। डिविज लैब, एबोट, एलम्बिक फार्मा, अजंता फार्मा, ये कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो देखो धंधा भी अच्छा करती थी, मार्जिन भी अच्छे है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी उनका बढ़िया है, राइट। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में एक चीज दोस्तों ध्यान रखना, अब तक इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो आप चेक करते थे उसमें प्रॉपर फाइनेंस से आप डिवाइड करते थे, राइट, यानी आप फाइनेंस चेक करते थे। लेकिन नए जो रिजल्ट जो अपडेट हो रहे हैं उसके हिसाब से फाइनेंस खाली फाइनेंस नहीं, फाइनेंस में लीज का जो कॉस्ट है, लीज, वो भी ऐड कर दिया गया है, राइट। तो इसके कारण आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इस साल बहुत सी कंपनियों का कम हुआ होगा, तो उसका मतलब ये नहीं है कि डेप्थ बढ़ी है, सीधी बात है कि लीज की भी कॉस्ट ऐड कर दी गई है इस बार सारे सेक्टर में, राइट। डेप्थ टू इक्विटी रेशियो भी चलो मैंने यहाँ पे आपको दे दिया है। देखो डेप्थ टू इक्विटी रेशियो यानी क्या? डेप्थ टू इक्विटी रेशियो यानी कंपनी के सर पे कितनी डेप्थ है और कंपनी की टोटल इक्विटी क्या है। मैं पेड अप इक्विटी नहीं कह रहा हूं, टोटल इक्विटी यानी रिटेन्ड अर्निंग्स के साथ, राइट। तो डेप्थ के मुकाबले अर्निंग, सॉरी अर्निंग के मुकाबले डेप्थ, टोटल जो उन्होंने इक्विटी इकट्ठा की है, रिटेन्ड अर्निंग के मुकाबले डेप्थ कितनी है, ये आपका डेप्थ टू इक्विटी रेशियो चेक करता है। अब देख सकते हो लुपिन बहुत हाई डेप्थ है, 2.0 दिख रहा है, यानी जो टोटल रिटेन्ड अर्निंग है उसके मुकाबले उससे डबल डेप्थ है कंपनी, दैट इज नॉट गुड। इसी के कारण उन्होंने इस साल भी लॉस किया है, राइट। अब देखो तो अल्केम, एलम्बिक फार्मा, एबोट इंडिया, डिविज लैब, ये सब, डिविज लैब खास करके, डिविज लैब, अजंता, एबोट, ये सब कुछ टोटल डेप्थ फ्री कंपनी है। फाइजर, इन पे डेप्थ नहीं है, राइट। तो अगेन वही कंपनी आई जिनका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो अच्छा था, बराबर की नहीं। तो कोई भी देखो, देखो मैंने दोनों इसलिए लिए हैं क्योंकि मैंने बहुत से आप लोगों के कमेंट पढ़े कि पीयूष भाई डेप्थ टू इक्विटी रेशियो क्यों नहीं देखते हो, कितना देखने का। तो हम लोग जो रिसर्च प्रोवाइड करते हैं, हम लोग जो सीखते हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं,
हम लोग कोई बड़ा ऐसा नहीं है कि आप सब लोग को बड़े एनालिस्ट हो और आपको बहुत लोगों को प्रेजेंट करना है। हम सिंपल इन्वेस्टर हैं, हम हमारे निवेश के लिए सारी चीजें चेक करते हैं। आपको अगर प्रेजेंटेशन देना हो आप सारी चीज देखो, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि डेब्ट टू इक्विटी रेशियो अच्छा है, आईसीआर खराब है, या आईसीआर बहुत अच्छा है पर डेब्ट टू इक्विटी खराब है, ऐसा होता है क्या? देखो आईसीआर भी लुपिन का खराब है, डेब्ट टू इक्विटी भी खराब है, तो सब क्यों चेक करने का? आप कोई एक चीज देखोगे तो भी आइडिया क्लियर हो गई, राइट? जस्ट आपको पता चले इसलिए मैंने ये प्रेजेंटेशन में ये डेब्ट टू इक्विटी रेशियो ऐड किया है। अगेन मैंने और एक डेटा दिया है, रिटर्न ऑन पेड अप इक्विटी। दोस्तों पेड अप इक्विटी यानी निवेशकों ने जो वर्षों पहले निवेश किया था उसके मुकाबले कितना प्रॉफिट कर रहे हैं, राइट? तो अगेन ये सारी कंपनियां जबरदस्त प्रॉफिट कर रही है, आप देख पा रहे हो यहाँ पे। और अजंता, डीवीज, ये सारी कंपनियां देखो 25 से 30 गुना जितना प्रमोटरों ने निवेश किया था, स्टेक होल्डरों का जो निवेश था उससे 25-30 गुना ये लोग प्रॉफिट कर रहे हैं। सो कोई डाउट नहीं ना, इन लोगों ने जबरदस्त वेल्थ क्रिएट करके दी हुई है। जहां पे माइनस है उसका मतलब ये है कि उन्होंने इस साल लॉस किया है, तो स्टेक होल्डरों ने जो पैसा लगाया उनको इस साल कुछ भी नहीं मिला, -3 जैसे लोग, क्योंकि उन्होंने लॉस किया है, राइट? रिटर्न ऑन इक्विटी, देखो रिटर्न ऑन इक्विटी और पेड अप इक्विटी में एक डिफरेंस है। पेड अप इक्विटी यानी स्टेक होल्डरों ने जो निवेश किया उसके मुकाबले कितना प्रॉफिट किया, राइट? तो एज अ इन्वेस्टर ये चीज काम लगती है। रिटर्न ऑन इक्विटी ये वो फिगर है जो आपकी बीएसई की साइट पे आपको देखने को मिलती है, राइट? रिटर्न ऑन इक्विटी यानी ये वो फिगर है कि कंपनी की टोटल रिटेन्ड अर्निंग कितनी है और वो रिटेन्ड अर्निंग के मुकाबले कंपनी ने इस साल कितना प्रॉफिट किया, राइट? तो ये हम कैसे देख सकते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल डिविस का रिटर्न ऑन इक्विटी 19% है। डिविस 25-30% प्रॉफिट भी डिस्ट्रीब्यूट, डिविडेंड भी डिस्ट्रीब्यूट कर देती होगी प्रॉफिट में से। अगर ये डिविडेंड कम डिस्ट्रीब्यूट करे पर कंपनी के पास जो पैसा पड़ा है उस पे भी कंपनी 19% हर साल कमा रही है, तो अच्छा है। हम हमारे पास चलो कंपनी डिविडेंड दे देगी, हम एफडी में रखेंगे तो भी हम 60% कमाने वाले, तो हमसे तो अच्छा ये लोग अपने पास पैसे रख रहे तो भी अच्छा कमाई दे रहे, तो इट्स गुड। जहां पे पैसा पड़ा रहे तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, राइट? तो रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन पेड अप इक्विटी में फर्क आता है। अब आप कुछ भी देखो, देखो जिसका माइनस उसका सब माइनस होगा, जिसका प्लस है उसका सब प्लस होगा, तो सब क्यों चेक करें, राइट? मैं जनरली आपको यही कहता हूं कि लिमिटेड चीज देख के भी आप अंदाजा लगा सकते हो, रिसर्च को बहुत कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत नहीं है, राइट फ्रेंड्स? तो मेरे हिसाब से ऐसी कंपनी अगर हम ढूंढ रहे हैं जो धंधा भी करती है अच्छा, मार्जिन भी जिनके अच्छा है, डेप्थ वाइज भी कंफर्टेबल है, तो वो है डिविज लैब, राइट? फाइजर और सैनोफी, सॉरी फाइजर और एबोट भी बहुत अच्छी कंपनी है, वो मल्टीनेशनल कंपनी है। हमें दोनों को अलग रखना चाहिए। मल्टीनेशनल लिमिटेड होती है, मल्टीनेशनल इंडिया में ही धंधा करे तो एक ग्रोथ लिमिटेड हो जाता है। इंडियन कंपनी में निवेश करते हैं तो वो वर्ल्ड वाइड अपना ग्रोथ करती है, राइट? तो मेरे हिसाब से ये जो लिस्ट आपके सामने है उसमें एलम्बिक फार्मा हो, डिविस हो, अजंता हो, ये सब बढ़िया कंपनी है, फाइजर हो, एबोट इंडिया हो, इन सब कंपनियों पे हम लोग जरूर ध्यान रख सकते हैं। अब एकदम लोअर लेवल पे जो कंपनियां हैं ना प्रॉफिट अच्छा करती है ना आरओई जिनके है, वहां पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अब इसके अलावा चलो हमने क्वालिटी देखी, पर आपकी क्वालिटी कंपनी है, बढ़िया कंपनी है, पर वो ग्रोथ नहीं करती है, तो पैसा कहाँ मिलेगा, राइट? जैसे यहाँ सन फार्मा देख रहे हैं हम लोग, सन फार्मा सबसे बड़ी कंपनी, सबसे बढ़िया ग्रोथ, पर वो प्रॉफिट में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे, क्यों? क्योंकि कंपनी पे डेब्ट हाई है। डेब्ट हाई होने के कारण मार्जिन प्रॉपर नहीं आ रहा है उनका, तो इसी वजह से क्या हुआ? देखो धंधा जबरदस्त किया पर प्रॉफिट उनका 15% से खाली पड़ा, राइट? काफी पॉइंट 20 साल के डेटा नहीं है, चलो 10 साल के डेटा के हिसाब से जबरदस्त धंधा और प्रॉफिट दोनों बढ़ा है, पर कापली का नेगेटिव पॉइंट क्या है कि उनका लिमिटेड बिजनेस है, छोटी कंपनी है, राइट? छोटी कंपनी में वॉलेटिलिटी भी हाई होती है। कई बार अगर आप एकदम छोटी कंपनी में निवेश करो तो वो कंपनी रीजनल प्लेयर होने के कारण रीजनल इश्यूज भी उनको हार्म कर सकते हैं,
तो अगर छोटी कंपनी में निवेश करते हो तो कम परसेंटेज में पैसा लगाए। अगर सन फार्मा, ग्लेनमार्क, अब ये सारी कंपनियां अच्छा ग्रोथ कर रही है, धंधा भी अच्छा कर रही है, पर डेप्थ वाइज इतना कंफर्टेबल नहीं है, तो थोड़ा कम पैसा डालें। अगर धंधा भी अच्छा करे, डेप्थ वाइज भी कंफर्टेबल हो, तो आप बड़ा पैसा लगा सकते हैं, राइट। यहाँ पे फार्मा में ऐसा नहीं है कि जो कंपनी बहुत बड़ी है वो कंफर्टेबल हो, छोटी कंपनियां हैं, अच्छी भी है, और धंधे में इतना बड़ा शेयर नहीं है, तो कितना पैसा लगाना चाहिए? 2% 3% तक पैसा बराबर है। जैसा मैं डिवीज में रिकमेंड कर सकता हूँ कि डिवीज में इन्वेस्ट करे, पर 3% तक बराबर है। अगर डिवीज का मार्केट शेयर बढ़िया होता, सन फार्मा या औरो जितना, अगर डिवीज धंधा जबरदस्त कर पाती और मार्जिन तो उनके बढ़िया है, डेप्थ सब बढ़िया है, तो मैं डिवीज में 5% से भी ज्यादा निवेश करता। लेकिन नेगेटिव पॉइंट भी अपनी कंपनी के याद रखें, राइट। तो ये ग्रोथ है दोस्तों। ग्रोथ भी अगर हम यहाँ पे देखिए, डिवीज देखें, तो डिवीज ने 19% से पिछले 2 दशक से ग्रोथ किया है। और प्रॉफिट देखे तो उनके बढ़िया बढ़े हैं, जैसे 33% से। क्यों? क्योंकि कम डेप्थ वाली कंपनी है, राइट। अब ये लोअर लेवल की कंपनियों में जाने की कोई जरूरत नहीं। देखो वेल्थ कहाँ पे क्रिएट हुई है, ये वेल्थ कॉलम है। आप देख सकते हो एवरेज, अगर आप सारी कंपनियां देखें तो 20 साल में 26% से मेजोरिटी ऑफ द कंपनीज के भाव बढ़े हैं। 26% 2 दशक, पिछले 10 साल में 20% का रिटर्न दिया है इस सेक्टर की कंपनी ने। सो नो डाउट, वेरी गुड ग्रोथ दोस्तों। 11% डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो अगर मैंने निवेश किया होता और मैं 20% के हिसाब से भी गिनूं, तो पिछले 20 साल में 40 गुना मेरा पैसा बढ़ा है। तो लाख के 40 लाख हुए, प्लस मुझे कंसिस्टेंट डिविडेंड मिला है पिछले 20 साल से। तो जो पैसा मैंने लगाया होगा ₹1,00,000, 2-3 लाख तो मुझे डिविडेंड में ही बाहर आ गया होगा, राइट। तो एक बार मैंने निवेश किया और मुझे जिंदगी भर की इनकम होती जा रही है, दिस इज वेल्थ, राइट। आप कंपनियां देखो, देखो अजंता फार्मा 23% और 51% से इन लोगों ने पैसा बढ़ा के दिया है, राइट। ये 140% डिविडेंड हर बार नहीं देते, इस बार दिया है, राइट। तो ऐसा मत सोचना कि वो हर बार इतना बढ़िया डिविडेंड देते हैं, बिल्कुल नहीं, बराबर है। अब जैसे ग्रेन्यूल्स, गुड रिटर्न, डिविडेंड बहुत कम है उनका। आरती का भी डिविडेंड बहुत कम है, बराबर। एलेंबिक फार्मा 10 ही साल हुए, पर 10 साल में इन्होंने 40% ग्रोथ किया है, बराबर। तो पैसा आप लोगों का एवरेज इन सब कंपनियों में अच्छा बढ़ा है। दिविज लैब आपकी 20 साल देखे तो 37% की सीएजीआर से पैसा बना के दिया है। पिछले दशक में 21% की सीएजीआर से। डिविडेंड भी 30% डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, राइट। सो पैसा बना हुआ है। करंट ट्रेंड देखे इस साल के क्या हाल है, तो काफी पॉइंट बढ़िया ग्रोथ है। 30% के ऊपर इन लोगों का धंधा भी बढ़ा है, प्रॉफिट भी बढ़ा है। अजंता फार्मा देखो 30% से इस बार धंधे बढ़े हैं, प्रॉफिट भी बढ़िया बढ़े हैं। तो आप ये सब कंपनियों का देख सकते हो, शॉर्ट टर्म ट्रेंड भी बढ़िया है। इस साल भी अगर हम लेंगे कोई भी फॉल में, तो बढ़िया रैली हम लोगों को दोस्तों मिल सकती है, राइट। अमृतांजन धंधा बढ़िया बढ़ा है, प्रॉफिट नहीं बढ़ा है। शिल्पा मेड, इप्का, औरो फार्मा 18% ग्रोथ। तो अगर इनके ग्रोथ अच्छे हैं, हम देखेंगे लाइफ टाइम हाई ये सब कंपनियां बनाएगी। एलेंबिक फार्मा 17% ग्रोथ, ये सब बढ़िया ग्रोथ है दोस्तों। और इतने बढ़िया ग्रोथ के साथ कोई डाउट ही नहीं कि फार्मा सेक्टर की कंपनियां लाइफ टाइम हाई नहीं, बढ़िया रैली करने वाली है। कोई भी फॉल आता है, फॉल को ध्यान में रखे, फॉल में एक्यूमुलेट करें, और फॉल में एक्यूमुलेट करेंगे तो लाइफ टाइम हाई प्राइसेस पे हम इसमें पैसा बना पाएंगे, राइट फ्रेंड्स। सो होप फार्मा सेक्टर पूरा आपके सामने है। वर्ल्ड ऑफ फार्मा इज इन फ्रंट ऑफ यू। डिविज लैब पूरा रिजल्ट हमने ऑलरेडी अपडेट किया हुआ है। ध्यान रखे कभी भी फॉल आता है 1700 के करीब, अभी क्या भाव चल रहा है 2300, 1700 के करीब अगर आता है तो इसको एक्यूमुलेट करें। 4000 रुपए का टारगेट 2 साल का रख सकते हैं दोस्तों, राइट। डिविज का आपको पूरा हिस्टोरिकल डेटा भी आप ही दिया है, राइट, कि पिछले 20 साल में देखो 200 करोड़ का धंधा करते थे, ये 5000 करोड़ का धंधा करने लगे। 25 करोड़ का प्रॉफिट करते थे, 1500 करोड़ के प्रॉफिट तक पहुंच रहे। इतने सालों में कितनी बार इनके प्रॉफिट गिरे हैं? बहुत कम बार,
राइट। देखो खाली एक बार यहाँ पे धंधा गिरा था 2010 में, और दूसरा 2018 में धंधा गिरा था। यानी कंसिस्टेंट सेल्स बढ़े हैं, प्रॉफिट इनके 1 2 3 4 बार डाउन हुए हैं। तो प्रॉफिट में हमेशा ध्यान रखने का कि प्रॉफिट ज्यादा वोलेटाइल होते हैं, राइट। भविष्य में भी ऐसे मौके मिले, जब जब धंधे के म्यूटेड हो, प्रॉफिट गिरे, तब आपको बाइंग के चांस जरूर मिलेंगे। लेकिन देखो इतिहास कहता है 10 साल में सिर्फ 2 बार धंधे गिरे। धंधे जब गिरते हैं तो आपके शेयर 50% से भी ज्यादा डाउन हो जाते हैं। तो ऐसे मौके आपको 20 साल में सिर्फ 2-1 बार मिलते हैं। आप ऐसा सोचोगे कि मुझे आधी कीमत पे हर बार लेने को मिले, पॉसिबल नहीं, राइट। प्रॉफिट जब गिरते हैं तब आपको आपके शेयर 30 से 50% कीमत के लेने को मिलते हैं। ऐसा कितनी बार होता है? 20 साल में 4-1 बार। तो 4-5 साल में आपको एक आध बार मौका मिलता है जब शेयर आधा हो जाता है। वो मौके भी मिले तो उसका फायदा आप उठा सकते हो। मेरे हिसाब से दोस्तों करंट ईयर ट्रेंड देखो 20 साल का ग्रोथ 20% का है। मैं आशा रखूंगा कि 2030 तक ये कंपनी 35,000 करोड़ के धंधे तक पहुंचे, 9,000 करोड़ का प्रॉफिट करे। अगर आज मैंने निवेश किया हुआ है इस कंपनी में, देखो मेरा तो निवेश ये कंपनी में 2014 से है, करीबन तब जब इसका भाव 1200-1300 रुपए था। कंसिस्टेंट इसने प्रॉफिट दिया है, आज तक कंपनी ने कभी लॉस नहीं किया है। खराब समय पे भी कंपनी प्रॉफिट तो कम से कम करती चली गई, राइट। मैं आशा रखूंगा 2030 आते आते ये कंपनी 10,000 का टारगेट आए, राइट। 1700 के करीब ऐड करो, 10,000 का टारगेट लेके चल सकते, राइट फ्रेंड्स। इंपॉर्टेंट इवेंट में आपको बता दूं, 24 तारीख से वर्कशॉप की एक नई बैच स्टार्ट होने वाली है। आप इसे जो लोग नए बैच में पार्टिसिपेट करना चाहो, आप लोग प्रसाद के साथ कम्युनिकेट करके अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो, राइट। चंडीगढ़ और गोवा के निवेशकों के लिए अगले महीना 12 तारीख को एक ऑनलाइन हमने सेशन रखा हुआ है 3 घंटे का, कि किस प्रकार से वेल्थ क्रिएशन की कंपनियां सिलेक्ट की जाए, राइट। आप लोग पार्ट ले सकते हो। और ये 60 डेज तक का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम रहेगा। 60 डेज ये टोटली हम फ्री सेशन रखते हैं दोस्तों। भारत के करीबन 40 एक शहर में हमारा प्लानिंग है ये 60 डेज के फ्री सेशन रखने का। तो आने वाले 7 दिन चंडीगढ़ और गोवा के निवेशकों के लिए ये सेशन हमने रखे हुए। यू कैन टेक पार्ट इन दिस सेशन। थैंक यू सो मच। जय हिंद टू एवरीवन।